कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी न्यू डे। एक और दिन हमारे जीवन में जुड़ गया आज का। और प्रकृति के इतने करीब जब हम होते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। अभी तक मैं इस यूट्यूब चैनल मतलब सीरियस था बट इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। बट अभी मैं और अच्छे से बहुत सीरियसली इसको लेती हूँ। एंड हर दिन हम देखेंगे हम 2 वीडियोस डालने की कोशिश करेंगे, मिनिमम 1 वीडियोस डालने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमारे दिन का एक्सपीरियंस होगा मैं कोशिश करूँगी उसको शेयर करने की। तो यहाँ पे हमारा बचपन बीता है, मतलब यहाँ से ही आते जाते हमारा तो जैसे जब भी हम कुछ भी काम करते हैं और हर दिन करते हैं, वो मेहंदी लगी है ना, वो बांट बांट के मेहंदी लगा देते हैं हम लोग, लेकिन इधर से नहीं, कहीं दूर से लेके आते थे, जगह जगह से तोड़ के लाते थे। ये तो पैकेट वाली मेहंदी है। एंड ऐसे ही चपेटा इनको बोलते हैं, तो वो बनाते थे। तो बैठ के और पहले तो हम ये बात करते कि मुझे हर दिन अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड क्यों करना है। और अब आज है कितनी जुलाई, 23 जुलाई है आज, है ना। तो 23 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं सबको। एंड 23 जुलाई से लेके और 23 जुलाई 2026 से 23 जुलाई 2027 के बीच में क्या हमारे जीवन में, हमारे अनुभवों में, हमारे में बहुत फ़र्क आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर दिन रिकॉर्ड करूँ अपने एक्सपीरियंसेस को। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि आज मैंने सुबह से अभी तक मैं क्या किया। तो सुबह उठी मैं और उठते ही हमेशा की तरह आभार, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड की भावना मेरे अंदर थी। एंड मेरा इंटरनल एक्सटर्नल डायलॉग चल रहा था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड जो भी चीज़ दिखती गई आई जस्ट से धन्यवाद की आज फिर मिल गया ये दिन देखने के लिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आँखें, कान, नाक, दांत, मुंह, हाथ, पाँव, पूरा बॉडी अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ बिल्कुल वातावरण स्वच्छ, सुंदर और सौम्य है। एंड जस्ट आई गो वॉश माई फेस एंड फिर आके और मैंने ब्रश करा। ब्रश करने के बाद मैंने जो मतलब कि ब्रश करते हुए कुछ मैं सुनती रहती हूँ चीज़ें, तो वो सुनना स्टार्ट करी। एंड उस टाइम जब मैं सुन रही थी, अगर मैं सुबह में जाऊँ तो फिर मैंने एक विज़न बोर्ड बनाया इस मंथ में, एग्जैक्टली मुझे कितना अमाउंट अर्न करना है, ये विज़न बोर्ड वगैरह चीज़ें। एंड मुझे मेडिटेशन करना है हर दिन मिनिमम 10 मिनट्स। कभी कभी मैं करती हूँ घंटे, 2-2 4 घंटे, कभी कभी छोड़ देती हूँ, बट मिनिमम 10 मिनट्स एवरी डे। एंड वो एक साथ में करूँ या अलग अलग, और बहुत ही ज़्यादा कोहेरेंस ब्रीथिंग करना। कोहेरेंस ब्रीथिंग मतलब पूरा अलाइनमेंट हो एंड नेवल तक एंड नाभि तक सांस जाए एंड वहाँ से मैं छोड़ूँ। तो वो किया मैंने। फिर बस मैंने नहाया, मतलब वीडियोस बनाना स्टार्ट करे कुछ, एंड कुछ लिखना स्टार्ट करा। फिर मैंने नहाया धोया, एक्सरसाइज आज की नहीं। नहाने धोने के बाद हुआ ये कि खुरमा होता है, गुड़ के आटा के मिला के बनाया जाता है। तो माँ जी ने मुझसे मांगी कि उधर से नीचे से वो ले आओ जिसमें रोटियां रखते हैं। मैं उनको वो देने के लिए गई और उसमें कुछ एक पॉलीथीन में रखे, तो मैं एक खुरमा ले के और खा लिया। माँ जी कह रही तुमने क्यों कहा था कि पूजा करोगी? हाँ ऐसे तो मैं पूजा करनी। और मैंने कहा हाँ तो क्या हुआ, मैं कर लेती हूँ। पानी पिया, मैं पूजा की। एंड पूजा करने का एक ही रीज़न है कि सरेंडर अपने आप को सुप्रीम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो अब अपने आप को सरेंडर, अद्वैत है बट अद्वैत में भी आप, तो इस वजह से तो जस्ट वहाँ पे बैठ के प्राणायाम भी मैं कर लेती हूँ, सांस पे ध्यान लगाती हूँ। एंड जो जैसी पूजा मैं करती हूँ तो वो सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाते हुए टंग के नीचे छाले पड़े हुए हैं। क्यों? बहुत ज़्यादा जागी मैं, और एक डिसीजन बनाया था कि गांव में रहूँ कि भोपाल जाऊँ। तो फाइनली डिसीजन बना कि मैं इधर ही रहूँगी अभी कुछ दिनों तक। कुछ दिनों तक नहीं, तब तक मैं भोपाल में खुद का घर नहीं खरीद लेती हूँ। मैं भोपाल नहीं जाऊँगी, मेरे डिसीजन ये क्योंकि इन दिनों गांव में अच्छा लगता है। एंड मैं दिखाती पूरा वातावरण बहुत अच्छा है। जो मेरा न्यू घर है वो वहाँ पे आप पहाड़ दिख रहे होंगे, तो उन पहाड़ों से इस साइड में जाएंगे ना,
कम से कम 1 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पहाड़ों के पास में मतलब खेत हैं ऐसे, उस खेत के आगे रोड है, उसके आगे पहाड़ है। तो ऐसे मान लीजिए कि ये मतलब कि जिसकी ये पाठ दिख रही होगी यहाँ पे, तो ये पाठ है, तो इस तरफ मेरा घर है और इसके इस तरफ खेत हैं, मतलब रोड है, रोड के इस तरफ मेरे कुछ खेत हैं और इस तरफ पहाड़ है। तो ऐसे वहाँ पे बहुत सुंदर मनोरम दृश्य है। तो यहाँ का घर भी अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इधर गांव के घर में रहते हैं। एक वो रोड पे हमारा घर है और एक हमें भोपाल में घर है। ये मतलब मेरे दादा दादी नहीं, पर दादा दादी का घर है। बहुत पुराना, बहुत 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 पुराना है, पुराने से भी बहुत पुराना घर है ये। तो हाँ, अभी हम लोग इधर रहते हैं। सो ये डिसीजन बनाने के लिए मैं कॉन्शियसली रात को जाग रही थी एंड कुछ लिख रही थी 2-3 दिन से। और पानी भी मैंने ठीक से नहीं पिया, तो मुझे छाले आ गए जीभ के नीचे। तो बोलने में इसलिए दिक्कत हो रही है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि अगर मैं 365 दिन हर दिन अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो क्या मेरे जीवन में चेंज आता है, क्या बदलाव आता है। मैं एक्सपेक्टेड बदलाव की बात करूँ तो मुझे ये पता है कि मिनिमम 20 लाख यानी 2 मिलियन लोग तो मेरे जैसी सोच के होंगे, तो वो मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। मतलब मुझे हाई फाई एडिटिंग, हैवी एडिटिंग पसंद नहीं है। क्लीन क्लियर वॉइस में जैसी मैं हूँ, मैं वैसे रहूँ, वैसे मैं बात करूँ, तो ये सब मुझे पसंद है। एंड ऐसे कुछ लोग तो होंगे मिनिमम 20 लाख। कहते हैं 1 करोड़ तो वैसे लोग होते हैं जैसे हम हैं, जैसे हमारी सोच है, तो वैसे लोगों का एक। अब उतने लोगों से आप कितने टाइम में कनेक्ट होते हैं, तो हो सकता है कि 2 करोड़ लोगों से भी हो जाए, हो सकता है 2 लाख लोगों से, हो सकता है 20 लाख लोगों से, हो सकता है 2000 लोगों से। 2000 लोगों से ऑलरेडी हो चुकी हूँ, तो धन्यवाद आप सभी का। मैं तो बस ऐसे ही हवा हवा में चैनल बनाया था, बट अब इसका है कि मैं जो भी करूँ हर दिन का मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ। मुझे सादगी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। नेचर के साथ मैं बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ। और पेड़ सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। मतलब हर एक पेड़ की बना, मतलब मैं कहीं पे भी जाती हूँ, कहीं से भी गाड़ी बस में बैठी हूँ, निकलती हूँ ट्रेन में, तो मुझे पेड़ों की बनावट को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है। पेड़ों को गले लगाना, पेड़ों को देखते रहना, निहारते रहना। आई एम अ ट्री लवर टाइप पर्सन। मुझे फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इनके नीचे बैठ के पूरे पूरे दिन निकाल सकती हूँ क्लियरली, हैप्पीली। तो ये सब रहा। फिर मैं नहा धो के और बैठी वीडियोस देखने के लिए, एंड पता नहीं क्यों बहुत गहरी नींद में सो गई मैं 2 घंटे के लिए। 1 बजे 1 डेढ़ बजे के आसपास उठी, फिर से वीडियोस बनाना के लिए बैठी। फिर भाई आ गया तो खाना वाना खाया, एंड फिर मैं वापस से अपने वीडियोस बनाना स्टार्ट की। एंड मैंने लगातार वीडियोस बनाए 1.5-2 घंटे के आसपास। एंड फिर मैं वीडियोस देखना स्टार्ट की, क्योंकि मेरे जीभ में छाले पड़े थे, तो मैं सोचा देख लेती हूँ, बाकी फिर कल बना लूँगी। फिर मैं वीडियोस देखना स्टार्ट की, फिर मैं इस तरफ आ गई, एंड अभी मैं यहाँ हूँ। अभी इसके बाद मैं 6:30-7 बजे के आसपास में कुछ सेशंस दूँगी। 1-2 बच्चों को, 10th 9th के बच्चों को उनको क्लास दूँगी। कल की टू डू लिस्ट बनाऊँगी एंड मेडिटेशन करूँगी। एंड फिर उसके बाद में सेल्फ प्रोग्रामिंग के बाद में मैं खाना खाने से पहले मतलब कि माँ जी के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, एंड फिर सेल्फ प्रोग्राम में सो जाऊँगी। अब अगर आज के दिन को मैं एक साक्षी के भाव से देखूँ, तो मतलब मैं अलग हूँ, ये कोई और कर रहा है, मतलब अभी मैं यहाँ से घूम के आई चल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पे मोबाइल रख सकती हूँ, हाँ रख सकती हूँ, कम्प्लीटली रख सकती हूँ। सो बेसिकली मुझे नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने पहली बार रियलाइज़ करा कि मैं जैसी हूँ अगर मैं वैसी दिखूँ, मतलब ना टॉपिक ढूंढूँ वीडियोज़ बनाने के लिए, सिर्फ वो बोलूँ जो मुझे बोलना है, तो क्या इससे काम चलेगा? तो मुझे आवाज़ आई कि हाँ चलेगा काम, क्यों नहीं चल सकता है काम, चल सकता है। सो गांव का मैं जीवन दिखाऊंगी आपको कुछ टाइम तक, जब तक मैं गांव में हूँ। गांव में खासकर ऐसा होता है कि लड़कियां
काम करती हैं। एंड मैं एक ऐसी लड़की हूँ पूरे गांव में जिसको खाना बनाना ठीक से नहीं आता है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि खाना बनाने वाले लोगों की तारीफ़ या उनको अप्रिसिएट नहीं करती हूँ, मैं बहुत अप्रिसिएट करती हूँ क्योंकि मुझे खाना नहीं आता है। एंड एज अ गर्ल आपका माना जाता है कि आपको खाना बनाना आना ही चाहिए, बट मुझे नहीं आता था, नहीं आता है अभी भी। सो कभी कभी बहुत कुछ सुनना पड़ा है मुझे। अब मुझे सबने ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेती है जैसे आप होते हैं। तो अभी मुझे पूरे गाँव से, पूरे मोहल्ले से, रिलेटिव से, सबसे बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार मिलता है। सब कहते हैं कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो, यूपीएससी क्यों छोड़ दिया, कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन के लिए भी सब, क्योंकि जब पैसे आने लगते हैं, मोनेटाइज हो जाते हैं चैनल्स, तो चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा मैं अनकंफर्टेबल हुआ करती थी पहले, मतलब दुनिया में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं खुद से जोड़ती थी। राइट नाउ ऐसा नहीं है। मेरी दुनिया बहुत रिलैक्स, बहुत शांत हो चुकी है। मैं बहुत शांत रहने लगी हूँ, अपने आप ही ये सब कुछ हुआ है। और बहुत आसान हो गई है ज़िंदगी। पहले मैंने कॉम्प्लेक्स कर रखी थी, अब बहुत स्मूथली, बहुत एफर्टलेसली हो रहा है जो भी हो रहा है। मैं कर नहीं रही हूँ बट हो रहा है ऐसा। और जब ऐसा होता है तो आपको बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है। एंड मैं ओशो का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इसके लिए। इससे मैं अपने आप से सवाल पूछती थी कि मुझे अभी महसूस क्या करना है। ये मैंने सवाल पहले नहीं पूछा था, लेकिन आजकल मैं पूछूँ अभी मैं क्या महसूस कर रही हूँ और मैं अभी क्या महसूस करना चाहती हूँ। एंड मोस्ट ऑफ टाइम मैं रिलैक्स, यानी पूरी तरीके से रिलैक्स फील करना चाहती हूँ। एंड मैं रिलैक्स फील कर भी रही होती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ रहती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड अपनी मेहंदी देखना भी मुझे राइट ना बहुत अच्छा लग रहा है ना, हैंड को ऑब्जर्व करना। से यस, चीज़ें अब बस हैं जो हैं, कोई किसी तरीके का नॉट ट्राइंग वाली फ्लॉप्स भी मेरी आजकल हो चुकी है बहुत हद तक एक तरीके से। तो यस, आई एम फीलिंग सो रिलैक्स, सो हैप्पी। इतनी खुश, इतनी शांत, इतनी आज़ाद मैं कभी नहीं थी। पहले तो मुझे ओशो की बातें कंफ्यूजिंग लगती थी। ओशो एक कहानी बोलते हैं कि, मतलब मैंने एक दो बार वो कहानी बताई भी है कि एक सूफ़ी कहानी जिसमें उनके सामने एक इंसान सत्य की खोज में निकलता है। वो सबको, मतलब कि उन्हीं के सामने वो रहते हैं लेकिन वो उनको मिलता नहीं। तो वैसे ही कि इसी गांव में, इसी पेड़ों के नीचे इतनी शांति थी, हर जगह शांति थी, क्योंकि मैं अपने आप को देख ही नहीं रही थी। वैसे शांति देखनी, मेरे अंदर शांति थी, हमेशा से थी। इस वातावरण में, घरों में मुझे इस सबसे प्रॉब्लम होने लगी थी। तो यहाँ से भागना चाहती थी, दूर रहना चाहती थी। यहाँ कुरीतियाँ, रूढ़िवादिता, बट वो सब मैंने क्रिएट करी थी मेरे ब्रेन में। कहाँ कुरीतियाँ, कहाँ रूढ़िवादिता, कहीं कुछ नहीं है, सब मेरे माइंड में था। एंड है भी तो आज कोई किसी को इम्पैक्ट नहीं करता है। हाँ, बाहर से दिखाई देती है लेकिन हर जगह है। फिर तो कहीं दुनिया में हम नहीं जा सकते जहाँ पे नहीं होंगे। तो आप बस अपने अंदर जाइए, आपको शांति ही मिलेगी। इतना सुंदर दृश्य है, कुछ टाइम के लिए बोलने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप लोग देखिए, दिखाते हैं आपको। ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो जुड़िए, गहरी सांस लीजिए।